नमस्कार, मेरा नाम सौम्या मल्होत्रा है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम जीवन की यात्रा है। यह कहानी एक लड़की और उसके एहसास की है। इस कहानी के 3 किरदार हैं जिनका नाम सारा, क्रिस्टीन और हेली है। सारा एक बच्ची है जो कि अभी 9 साल की है। क्रिस्टीन सारा की बड़ी बहन है जो कि उसकी हर समस्या में उसकी मदद करती है। हेली सारा और क्रिस्टीन की माँ है जो कि उनसे बहुत प्यार करती है। सारा और क्रिस्टीन के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए सारा खर्चा अब हेली और क्रिस्टीन को चलाना पड़ता है। हेली का एक कैफे है जिसमें क्रिस्टीन अपनी माँ की मदद करती है, साथ ही साथ सारा का ध्यान भी रखती है और अपनी पढ़ाई भी करती है। सारा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो वह अपनी दीदी क्रिस्टीन को बोलती है कि दीदी, मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, क्या आप मुझे पढ़ा देंगी? मैं आपसे पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छे नंबरों से पास होकर अगली कक्षा में जा सकूं। उसकी दीदी मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है और कहती है, मैं बहुत उत्सुक हूँ, हम पूरी रात अच्छे से मेहनत करेंगे। वह परीक्षा की पढ़ाई करती है और परीक्षा की पढ़ाई खत्म होने के बाद वह बहुत उत्सुकता के साथ अपना परीक्षा देने जाती है। परीक्षा में सारे बच्चे कहीं ना कहीं अटकते और दूसरे बच्चों से पूछने की कोशिश करते, लेकिन ना तो सारा अटकती और ना ही किसी बच्चे से पूछने की कोशिश करती। वह बहुत खुश थी। वह परीक्षा में अव्वल आती है क्योंकि उसने मेहनत ही इतनी करी होती है। परीक्षा का परिणाम आते ही वह खुशी से पागल हो उठती है। वह दौड़ते दौड़ते घर जाती है और रास्ते में यह सोचती है कि मैं अपनी माँ को अपने रिजल्ट दिखाऊंगी, वह बहुत खुश होंगी। और जाकर सबसे पहले वह अपनी माँ को यह बताती है कि माँ, ये देखिए मेरा रिजल्ट, आप ये देखकर बहुत खुश होंगी। और लेकिन माँ बोलती है कि बेटा, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं, मैं तुम्हारा रिजल्ट बाद में देख लूंगी। यह सुनकर वह थोड़ी दुखी हो जाती है, पर फिर वह यह सोचती है कि मुझे अपनी दीदी के पास जाना चाहिए, वह भी तो यह सुनकर बहुत खुश होंगी। वह अपनी दीदी के पास जाती है और बोलती है कि दीदी, यह देखिए मेरा रिजल्ट, आप ये देखकर बहुत खुश होंगी। पर क्रिस्टीन बोलती है कि मैं माँ के लिए काढ़ा बना रही हूँ, मुझे अभी परेशान ना करो। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बिस्तर पर लेटकर रोती है। सोचती है कि मेरी इस खुशी में मेरे साथ कोई नहीं। पर अचानक ही दरवाजे पर दस्तक आती है। हेली के हाथों में एक बड़ा सा गुब्बारा होता है और क्रिस्टीन के हाथों में एक केक होता है। हेली गुब्बारे को फोड़कर उसे परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने की शुभकामनाएं देती है और बोलती है कि बेटी, हमें माफ करना, पर हम तुम्हें बहुत अच्छा सा तोहफा देना चाहते थे, इसलिए हमने ये नाटक रचाया। और अब सारा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वह केक काटती है और क्रिस्टीन और हेली के साथ खूब मजे करती है और अब वह ये सोचती है कि यह उसके जीवन के सबसे अच्छा तोहफा था। कहानी का सार हमसे यह कहता है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी में दुखों को लेकर नहीं रोना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो उसके बाद अच्छा हमारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।